अगर आप एक फ्लिपकार्ट सेलर हैं तो आई थिंक आपको भी फ्लिपकार्ट की तरफ से बहुत सारे ऐसे मेल आए होंगे जहां पे उन्होंने ये बोला है कि अगर आप ब्रांडेड पैकेजिंग यूज नहीं करोगे तो आपको सेफ्टी क्लेम नहीं मिलेगा, आप सेफ्टी क्लेम के लिए अप्लाई भी नहीं कर पाओगे। अगर आपने मेल चेक नहीं किया है तो जल्दी से जाके चेक कर लीजिए, क्योंकि आपने खुद भी ये नोटिस किया होगा कि रिसेंटली जो एसपीएफ क्लेम होते थे उनके पास होने का परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम हो गया है और लोगों के क्लेम पास नहीं हो रहे। इसका यही रीजन है कि लोग ब्रांडेड पैकेजिंग अभी तक यूज नहीं करे। फ्लिपकार्ट ये चीज 1-2 साल से बोल रहा है, बट अब उसको ये बहुत स्ट्रिक्टली अप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से लोगों के क्लेम पास नहीं हो रहा है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे सेलर्स हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि फ्लिपकार्ट की ब्रांडेड पैकेजिंग खरीदनी कहाँ से है। लोग क्या करते हैं कि लोकली जो भी वेंडर्स हैं उनसे पैकेट खरीद लेते हैं जहाँ पे फ्लिपकार्ट प्रिंटेड होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्लिपकार्ट का ऑथोराइज कुरियर बैग है जिसमें सीरियल नंबर हो, क्योंकि जो लोकल वेंडर्स होते हैं वो आपको रैंडम सीरियल नंबर डाल के कोई भी पैकेट दे देते हैं जो कि फ्लिपकार्ट के हिसाब से वैलिड नहीं होता। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि कैसे आपको फ्लिपकार्ट की ब्रांडेड पैकेजिंग को ऑर्डर करना है, आपके प्रोडक्ट के लिए किस टाइप की पैकेजिंग आपको लगेगी, कितने की मिलती है, कैसे आप ऑर्डर कर सकते हो, कितनी क्वांटिटी ऑर्डर कर सकते हो, हर एक चीज के बारे में आज के वीडियो में बात होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आप अपने प्रोडक्ट के लिए एक सही पैकेजिंग खरीद सको और अपना एसपीएफ क्लेम पास करवा सको। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हमारे पास यहाँ पे फ्लिपकार्ट का पैनल खुला हुआ है और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको फ्लिपकार्ट की ब्रांडेड पैकेजिंग को ऑर्डर करना है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आपको क्या करना है, ऑर्डर्स वाले सेक्शन में जाना है, ठीक है। आप जैसे ही यहाँ पे ऑर्डर्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको एक्टिव ऑर्डर्स के ऊपर क्लिक करना है। एक्टिव ऑर्डर्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके जो भी ऑर्डर्स हैं यहाँ पे दिखना शुरू हो जाते हैं। राइट साइड में ही ऑर्डर डिटेल्स में अगर आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है यूज फ्लिपकार्ट ब्रांडेड पैकेजिंग। तो बेसिकली ये लिंक है जहाँ से आप अपना जो ब्रांडेड पैकेजिंग है वो ऑर्डर कर सकते हो, बट यहाँ से डायरेक्टली ऑर्डर नहीं होता, उसका भी एक प्रोसेस है, ठीक है। वो कैसे करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। एक फिर फ्लिपकार्ट का ही पेज खुलेगा, ठीक है। और ये सिमिलरली अगर आप शॉप्सी पे भी सेल कर रहे हैं वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें होने वाली है। तो आप जितना जल्दी वहाँ पे भी ब्रांडेड पैकेजिंग यूज़ करना शुरू करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। जैसे अगर आपका कोई भी ऑर्डर शॉप्सी से आता है तो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे यूज शॉप्सी पैकेजिंग, तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे शॉप्सी के लिए जो पैकेजिंग वाला पेज है वो खुल जाएगा। दोनों का प्रोसेस सेम है, तो मैं आपको आज फ्लिपकार्ट बताता हूँ, आप सिमिलरली शॉप्सी के लिए भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा शॉप्सी वाला पैनल खुल गया है, बट फ्लिपकार्ट अभी भी लोड हो रहा है। कोई बात नहीं है, मैं आपको शॉप्सी तब तक बता देता हूँ क्या करना है आपको। तो इस तरीके का सेलर यूनिवर्सिटी का पेज है फ्लिपकार्ट का जो यहाँ पे खुलता है और यहाँ पे ही आपको सारे पैकेजिंग के डिटेल्स मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बाइफर्केशन नहीं मिलता है। फ्लिपकार्ट में आपको बहुत सारी वैरायटी मिलती है कुरियर बैग की, बट शॉप्सी में बहुत लिमिटेड वैरायटी है। जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 साइज का जो है वो आपको यहाँ पे कुरियर बैग देखने को मिल जाता है। अब सिंपली आप क्या करना है, आपको जो भी क्वांटिटी ऑर्डर करनी है, जैसे कि आपको 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 जितने भी पैकेट ऑर्डर करने हैं उसके ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे उसका जो लिंक है वो खुल जाएगा। बेसिकली उस प्रोडक्ट पेज के ऊपर आपको ले जाया जाएगा जहां पे आपको ये पैकेजिंग मिल जाएगी। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ से जाके इसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हो और ये जो है वो शॉप्सी के प्लेटफॉर्म से ही आपको मिलेगा, कहीं आपको थर्ड पार्टी की वेबसाइट पे नहीं जाना पड़ेगा। तो ऐसे आप शॉप्सी की पैकेजिंग ऑर्डर कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे बारकोड, सीरियल नंबर सारा कुछ है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो पैकेज है वो सेफली पहुंचेगा, उसके चोरी होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। साथ साथ में इन केस कस्टमर रिटर्न में कोई प्रॉब्लम आता है तो आप बहुत इजीली क्लेम भी कर पाओगे। सिमिलरली फ्लिपकार्ट का भी है, बट फ्लिपकार्ट का ये जो पेज है उसको लोड होने में बहुत बार टाइम लगता है, बट कोई दिक्कत नहीं है, आज हम वेट करके भी इसको अच्छे से समझेंगे। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास बहुत बार ऐसा प्रोडक्ट होता है जहाँ पे कुरियर बैग यूज़ कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसका जो साइज़ है वो बड़ा होता है। तो इस केस में आपको करना क्या है, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, जो टेप्स होते हैं ना, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे शॉप्सी के टेप है 65 मीटर्स के, तो आप वो भी ऑर्डर कर सकते हो। इससे क्या होगा ना कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर प्लेटफॉर्म की ब्रांडिंग हो जाएगी, जिससे रिटर्न भी कम हो जाएगा और साथ साथ में क्लेम वगैरह का भी इशू जो है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो जैसा कि हमारा यहाँ पे फ्लिपकार्ट का भी जो पेज है वो खुल गया। अब यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे शॉप्सी में देखा तो डायरेक्टली कुरियर बैग का ऑप्शन है, यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो। बट फ्लिपकार्ट में ऐसा नहीं है, फ्लिपकार्ट में आपको बहुत सारी वैरायटी दी गई है। जैसे यहाँ पे आप शिपिंग लेबल का ऑप्शन है, फिर न्यू बॉक्सेस डी सीरीज का ऑप्शन है, सिक्योरिटी बैग्स हैं, ट्रांसपेरेंट सिक्योरिटी बैग्स है, फ्लिपकार्ट टेप्स हैं, फ्लिपकार्ट फ्रेजाइल पैकेजिंग मटेरियल्स हैं। तो अगर आपको कोई भी टाइप का पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर करना है तो आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम थर्मल लेबल की ही बात कर ले पहले, तो थर्मल लेबल के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करोगे तो थर्मल लेबल का जो पेज है वो खुल जाएगा। सिमिलरली बॉक्सेस अगर आपको ऑर्डर करने हैं तो बॉक्सेस का पेज अलग से है। सिक्योरिटी बैग्स नॉर्मल जो बिना ट्रांसपेरेंट वाले होते हैं वो अगर आपको ऑर्डर करने हैं तो उसका अलग से पेज है। ट्रांसपेरेंट वाले ऑर्डर करने हैं तो उसका अलग से पेज है। फ्लिपकार्ट के टेप या फिर इनकेस अगर आपका फ्रेजाइल आइटम है तो उसके लिए पेज अलग से है। तो यहाँ पे बेसिकली
बेसिकली हर टाइप के प्रोडक्ट के लिए अलग से एक पेज बनाया हुआ है। तो जैसे यहाँ पे फ्लिपकार्ट वन साइड ट्रांसपेरेंट सिक्योरिटी बैग आप देखोगे तो इतनी सारी वेरायटी यहाँ पे है, सेम जैसा शॉप्सी में था। आपको क्या करना है, किसी के ऊपर क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे रीडायरेक्ट कर देगा फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे, जहाँ पे आपको ये सिक्योरिटी बैग मिल जाएगा। कितना क्वांटिटी ऑर्डर करना है वो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से सिंपली अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे सीरियल नंबर, बारकोड वगैरह, कहाँ पे आपको लेबल लगना है, हर एक चीज मेंशन है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा परचेस सिक्योरिटी बैग्स, मतलब बिना ट्रांसपेरेंट वाले जो होते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे बिना जो ट्रांसपेरेंट वाले हैं वो प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे, मतलब बैग्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके अलावा यहाँ पे जैसे कि हमने देखा बॉक्सेस भी हैं, तो बहुत सारे लोग बॉक्सेस यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट को पैक करने के लिए। तो अगर आपको बॉक्स ऑर्डर करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो इस तरीके के ब्रांडिंग वाला बॉक्स जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सारी वेरायटी, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत अलग अलग टाइप के बॉक्सेस आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप यहाँ से अपनी पैकेजिंग जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। शिपिंग लेवल का भी आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे, जैसे कि 8 रोल 2000 शिपिंग लेबल्स अगर 3x5 इंच का मैं अगर यहाँ से ऑर्डर करता हूँ तो 1000 रुपये के आसपास का है। तो काफ़ी अच्छा अफोर्डेबल रेट्स में आपको यहाँ मिल जाता है। प्लस क्योंकि ये फ्लिपकार्ट की तरफ से ही प्रोवाइड है, फ्लिपकार्ट की ही रीडायरेक्टेड लिंक है, तो यहाँ पे जो चांसेस हैं एरर होने के या फिर रिजेक्ट होने के वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। प्लस जो सबसे बड़ा फायदा है, जो कि हम वीडियो के स्टार्ट में ही बोल रहे थे, क्लेम पास होगा आपका अगर आप इन बॉक्सेस या फिर इन सिक्योरिटी बैग्स या कुरियर बैग्स को आप अपने प्रोडक्ट को डिस्पैच करने के लिए यूज़ करते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ जाती है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे किस टाइप का सिक्योरिटी बैग या फिर कुरियर बैग ऑर्डर करना चाहिए। तो देखो, डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर कि आपका प्रोडक्ट क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट ऐसा है जहां पे लोगों को दिखना ज़रूरी है, जैसे कि बहुत बार क्या होता है ना, कस्टमर के पास जब पार्सल जाता है तो वो डाउट में भी आपका ऑर्डर कैंसिल कर देता है, ठीक है। उसको लगता है डाउट हो रहा है किसी प्रोडक्ट के ऊपर कि प्रोडक्ट अंदर आएगा नहीं आएगा। कभी कभी कैसा होता है, जो प्रोडक्ट दिखता है फोटो में और जब वो प्रोडक्ट पहुंचता है तो उसकी पैकेजिंग वगैरह से उसका शेप बहुत अलग दिखता है अगर वो प्रोडक्ट ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग में नहीं है तो, जिसकी वजह से क्या होता है, लोगों को लगता है कि यार कुछ और आ गया होगा। तो अगर आप बिना ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग में ऐसे प्रोडक्ट्स को भेजोगे तो रिटर्न आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप सिमिलर प्रोडक्ट ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग में भेजोगे तो उससे क्या होगा ना कि कस्टमर को समझ में आएगा, एक तरीके से देख सकता है कस्टमर के अंदर प्रोडक्ट क्या है। बहुत सारे लोगों का कंसर्न यहाँ पे ये होता है कि यार ये सेम चीज कुरियर वाले को भी तो दिखेगी, लेकिन क्योंकि आप सिक्योरिटी बैग में अपना प्रोडक्ट भेज रहे हो तो काफी हद तक आपका प्रोडक्ट सिक्योर रहता है कंपेयर टू नॉर्मल पैकेजिंग जहां पे आप अपना प्रोडक्ट सेंड करते हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको देखो रिस्क तो है, लेकिन उसके अगेंस्ट में जो रिवॉर्ड मिलेगा वो काफी अच्छा है। दूसरी चीज, अगर आप कोई भी इनरवेयर का आइटम बेच रहे हो या फिर कोई भी ऐसा आइटम बेच रहे हो जो कि विजिबल नहीं होना चाहिए। देखो, कोई इनरवेयर मंगाता है तो वो नहीं चाहता कि हर किसी को दिखाए कि वो इनरवेयर है, या फिर पर्सनली उसका कोई भी आइटम है तो वो हर नहीं दिखाना चाहता कि हर किसी को कि एग्जैक्टली प्रोडक्ट क्या है अंदर, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपके ऐसे प्रोडक्ट्स हैं तो उस केस में आपको जो नॉर्मल सिक्योरिटी बैग्स हैं, जो नॉर्मल कुरियर बैग्स हैं जो ट्रांसपेरेंट नहीं होते, वो ऑर्डर करने हैं। अगर आपका कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जहां पे ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, लोगों को समझ में आना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या है, तो उस केस में आप ट्रांसपेरेंट बैग यूज कर सकते हो। टेप्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका प्रोडक्ट बड़ा है, पैकेजिंग आप यूज़ नहीं कर सकते, तो उस केस में अगर आप टेप यूज़ करोगे तो आरटीओ आने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। मैंने अपने पहले की वीडियोस में भी ये चीज़ आपको बताई हुई है। और फ्रेजाइल मटेरियल के लिए भी अगर आप देखोगे तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था, आई थिंक यहाँ पे खुला भी हुआ है, फ्लिपकार्ट फ्रेजाइल का जो टेप है आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। तो बेसिकली इससे क्या होता है, जो कुरियर वाले हैं ना, अगर फ्रेजाइल का टेप लगाते हो, पूरी तरीके से तो नहीं बट काफ़ी हद तक वो आपके प्रोडक्ट को सेफली पहुँचा देते हैं। तो ये फ्रेजाइल वाला टेप आप यूज़ कर सकते हो। अभी आई थिंक यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बट ये फ्रेजाइल वाली जो चीज़ है ना, ये आपको नॉर्मल स्टेशनरी भी मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रांडिंग है नहीं। आप देखोगे कुछ ज़्यादा ब्रांडिंग फ्लिपकार्ट की तो की हुई नहीं है। तो आप अपनी सिक्योरिटी के हिसाब से, ताकि आपका प्रोडक्ट सेफली पहुँचे, आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली ये तरीका है फ्लिपकार्ट की पैकेजिंग को ऑर्डर करने का। बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेके कंफ्यूज थे। इनफैक्ट बीच में ये हुआ था कि जो यहाँ पे दिखा रहा है आपको कि पैकेजिंग ऑर्डर कर सकते हो, यूज फ्लिपकार्ट पैकेजिंग, ये दिखाना ही बंद कर दिया था इन्होंने, क्योंकि इनका पैनल पूरा चेंज हो गया था। बट ये वापस से विजिबल हुआ है, तो मुझे ऐसा लगा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना देनी चाहिए ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो और सही जगह से फ्लिपकार्ट की पैकेजिंग ऑर्डर करो। 20-50 पैसे बचाने के चक्कर में आपको किसी भी थर्ड पार्टी वेंडर से आपका कुरियर बैग नहीं लेना है, वरना अल्टीमेटली वही होगा, आपका पैसा भी जाएगा, फिर रिटर्न में आपको क्लेम भी नहीं मिलेगा, तो अल्टीमेटली आपका पूरा लॉस ही होने वाला है। तो इसके लिए यहाँ से पैकेजिंग ऑर्डर करो ताकि आप सिक्योरिटी सेफ्टी के साथ अपना प्रोडक्ट भेज भी सको, साथ में अगर इनकेस रिटर्न आता है तो आप उसका क्लेम भी कर सको। आई होप सो आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं रेगुलरली ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ, जिससे कि आप अपने बिजनेस को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है फ्लिपकार्ट की पैकेजिंग को लेके, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं ट्राई करूंगा आपका डाउट सॉल्व कर सकूं। दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।